डियर स्टूडेंट, हम बीम का सेक्शन वही लेते हैं। मान लीजिए 500 विड्थ की बीम है और जिसकी डेप्थ कितनी है, टोटल 800, और उसके टेंशन जोन में 5 स्टील जो है 20 mm डाया की डाली गई है, जिसकी इफेक्टिव कवर 50 mm और इफेक्टिव डेप्थ जो है 750 mm। 800 में से इफेक्टिव कवर घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाता है, इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी, और टोटल डेप्थ कितनी है 800 mm। अच्छा, इसकी mm की बात, mm लिख देते हैं इसको, ये भी mm, ठीक। अच्छा, अब इसमें पूछ देगा प्रॉब्लम क्या पूछेगा, इसमें पूछेंगे कि अगर कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ द MR इस बीम के लिए, इस सिंगली सपोर्टेड बीम के लिए अगर पूछ देंगे आप कैलकुलेशन करिए ऑफ MR एंड AST, यानी क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और जो है सिग्मा AST या AST निकाल लीजिए, दोनों एक ही बात है, जो टोटल होगा AST। तो अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, आप जानते ही हैं। जब किसी सेक्शन पे कोई लोड लगता है तो वो लोड बीम को क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, यानी मूवमेंट करेगा। और मूवमेंट कर ना होने के लिए जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लगता है वो मूवमेंट उसका प्रतिरोधी होता है, यानी मूवमेंट का प्रतिरोधी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। जितना मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा उसी को ध्यान में रख के हम बीम पे लोड लगाएंगे, ताकि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, जो एक्चुअल मूवमेंट है उससे ज़्यादा ना हो। तो आइए बात करते हैं कंडीशन फर्स्ट। अगर दे देगा, इसमें कंडीशन भी देगा कि अगर मान लीजिए ये सेक्शन जो है क्या है, संतुलित है। बैलेंस सेक्शन वह सेक्शन होता है जिसमें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। यानी एक बैलेंस सेक्शन का ये भी फार्मूला हो जाएगा। बैलेंस सेक्शन क्या होता है कि कंक्रीट तथा तनन में, यानी कंक्रीट जो है और स्टील दोनों जोन में जब अनुज्ञेय प्रतिबल समान रूप से साथ पहुंचता है, यानी एक ही साथ पहुंचता है, तो हमारा वो कौन सा सेक्शन हो जाता है, बैलेंस सेक्शन। यानी कंक्रीट में अनुज्ञेय प्रतिबल और स्टील में अनुज्ञेय प्रतिबल दोनों एक साथ पहुंचते हैं, यानी ना तो कंक्रीट जो है बीम कंक्रीट में विफल होगी और ना ही स्टील में विफल होगी, यानी कंप्रेसिव जोन में भी सुरक्षित रहेगी और टेंसाइल जोन में सुरक्षित रहेगी। दोनों में अनुज्ञेय प्रतिबल जो है एक साथ पहुंचेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपसे कि इसमें कंक्रीट क्या किस चीज़ के लिए यूज करेंगे, ये भी दे देंगे। यूज हम M30 ग्रेड की कंक्रीट करेंगे, और स्टील दे देंगे कि हमें स्टील किस तरह की यूज करना है, Fe 415 ग्रेड की स्टील यूज करना। अब ये तो बात हो गई, ये दे दिए हैं क्वेश्चन में। अब हम MR और AST निकालेंगे कैसे, तो पहले हम चलते हैं ST निकालने के लिए। तो AST निकालेंगे तो हमें XC और XA का बहुत ही आवश्यकता होती है। तो जब सेक्शन बैलेंस है तो XC इक्वल टू XA दोनों समान हो जाएंगे। जब XC XA समान हो जाएंगे तो XA की वैल्यू XC के बराबर, XC की वैल्यू XA के बराबर, तो हम XC मान के चलते हैं। तो हम XC मान लीजिए, XC बराबर क्या होता है, K इंटू डी हो गया। अब हम K इंटू डी के लिए जब बात करते हैं, तो K इंटू डी के लिए बात करते हैं तो K की वैल्यू आपको हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि आपको यहाँ से XC जब लिखेंगे, XC इक्वल टू K इंटू डी। K इंटू डी कर लिए तो D की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखिए यहाँ पे D की वैल्यू जो हो जाएगी आपको 0.289 इंटू डी कितना हो गया, 750। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी, 216.75 mm। ठीक। अच्छा, अब यही जो 216.75 है, यही XC और XA दोनों वैल्यू का मान हो जाएगा, दोनों वैल्यूओं का मान हो जाएगा।
तो ये दोनों वैल्यू का जब मान हमारा हो जाएगा एक्स से आ गया, तो अब हम बात करते हैं AST की। AST की बात जब करते हैं यानी दोनों की वैल्यू का मान क्या हो जाएगा 216.75 mm। ठीक, अब हम AST जब निकालते हैं तो AST जानते हैं कि जब हम AST की वैल्यू निकालेंगे, AST की वैल्यू निकालेंगे तो इस कंक्रीट में जो कंप्रेसिव फोर्स है और टेंसाइल फोर्स है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि हमारा सेक्शन क्या है, बैलेंस सेक्शन है। C बराबर T का मतलब कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंशन फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स और टेंशन फोर्स दोनों फोर्सों को जब हम बराबर कर लेते हैं तो उसके बाद अब हम आपको क्या बताए हैं, जब फोर्स बराबर होंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बराबर होगा। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम यहाँ से बात करते हैं MR जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हम या तो हम इस सेक्शन का ले लेते हैं BX सिग्मा CBC, यानी या तो कंक्रीट का ले लेते हैं या तो टेंसाइल जोन का यानी स्टील का ले लेते हैं। तो हम कंक्रीट की ही बात करते हैं, कंक्रीट जोन का लेके चलते हैं। जितना कंक्रीट में ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा उतना ही स्टील में भी आएगा। तो मोमेंट हम बात करते हैं इसकी BXC, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। और हम अगले वीडियो में आपको XA लिखे थे। क्यों लिखे थे, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस था, जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस था वो उससे ज़्यादा चला गया था कंक्रीट में, तो इसलिए हम जो वैल्यू ज़्यादा होगी उस वैल्यू का मान लेते हैं। तो B इंटू XC, और उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया सिग्मा CBC/2। उसके बाद हमारा आ जाएगा D माइनस XC/3। अब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंसाइल जोन का लेते हैं। तो जब हम टेंसाइल जोन का लेंगे तो सिग्मा ST इंटू AST, ये सब हम करवा चुके हैं आपको क्लासरूम में। AST इंटू D माइनस XC रहेगा, यहाँ तो XA रहेगा लेकिन XA बराबर XC है, तो हम XC की वैल्यू यहाँ पर XC रख देते हैं। XA की वैल्यू XC बराबर हो जाएगा और ये बाई 3 हो जाएगा इससे, और ये वैल्यू जो है आपकी, ये वैल्यू यहाँ पे कट जाएगी।